झांसी के अनिकेत वर्मा ने अपने आईपीएल डेब्यू पर पिछले मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ जब 5 छक्के मारे तो कई लोगों ने यह बोलना शुरू कर दिया कि भैया टैलेंट वैलेंट नहीं है, ये तुक्के से छक्के लग गए। लेकिन आज वही अनिकेत वर्मा जब एसआरएच फंसी हुई थी उस कंडीशन में आकर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए 6 छक्के लगाकर 41 गेंदों में 74 रन बनाया और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की, तो वही लोग, वही कमेंटेटर, वही पब्लिक उनके फेवर में बोल रही थी और ये बोल रही थी कि ये बंदा नंबर 5 से ऊपर बैटिंग के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो देखो भाई, मोटा माटी बात यह है कि जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हो और लोग आपको नोटिस करते हैं तो आप अगर कोई गलती भी करते हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं और आपकी सिर्फ और सिर्फ तारीफें होती हैं। लेकिन सोचो, पिछले मुकाबले में अगर अनिकेत ने वो 13 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 36 रनों के एक आतिशी पारी नहीं खेली होती तो आज शायद उनको जो लाइमलाइट मिल रहा है वो नहीं दिया जाता। और आज जब एसआरएच की पूरी टॉप ऑर्डर बैटिंग मिचेल स्टार्क के सामने ध्वस्त होती नजर आई तो ये 23 साल का लड़का जो ऑक्शन में सिर्फ बेस प्राइस यानी 30 लाख रुपए के साथ एसआरएच के कैंप में शामिल है, उन्होंने इस मैच में फाइटिंग टोटल तक पहुंचाने में बहुत मदद की, क्योंकि एक समय 2.3 ओवर में 25 रनों पर एसआरएच के हैवी टॉप 3 पवेलियन जा चुके हैं। अभिषेक शर्मा 1 रन पर रन आउट हो जाते हैं, ईशान किशन 1 रन ही बना पाते हैं, अगेन मिचेल स्टार्क का शिकार होते हैं, एक छोटी गेंद अपर कट खेलने के चक्कर में सीधा कैच दे बैठते हैं। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी, जिनको आए सिर्फ एक ही गेंद फेस की थी, बिना मतलब का शॉट लगाने के चक्कर में बोल्ड हो जाते हैं। सिचुएशन बद से बदतर हुई पड़ी थी। वहां पर अनिकेत वर्मा ने अपने टेम्परामेंट को शो किया और 41 गेंदों में बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए 5 चौके 6 छक्कों की मदद से 180 के स्ट्राइक रेट से 74 रन मारे और जो टीम 100 रन के अंदर सिमटती हुई दिख रही थी उस टीम को 163 रनों तक लेके गए। लेकिन वही एसआरएच जो इसके पहले 300 का ख्वाब देख रही थी, 300 का पहाड़ा पड़ रही थी कि अब की बार 300 पार, शायद उनको अपने स्ट्रैटेजी पर काम करने की जरूरत दिख रही है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एसआरएच से बैटिंग में कंट्रीब्यूशन देखा है। बॉलिंग उनकी आज भी उसी हिसाब की है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो 163 रनों का पीछा कर रहे डीसी की टीम सिर्फ और सिर्फ 16 ओवरों में इस मैच को जीतकर खत्म कर देती। और यहां पर अक्षर पटेल की कप्तानी, उनकी बल्लेबाजी, उनकी टीम मैनेजमेंट को आप सराहोगे जरूर, क्योंकि वो बार बार इस चीज को इंसिस्ट कर रहे हैं, बार बार दर्शकों को, कमेंटेटर को, अपोनेंट को सोचने पर विवश कर रहे हैं कि ये अक्षर पटेल द ऑरा बिगिनिंग स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि ये वो अक्षर की सेना है जो किसी भी सिचुएशन में हारने को तैयार नहीं। लखनऊ के खिलाफ आप देख लो, वहां पर एक नया सुपरस्टार हमें देखने को मिला, आशुतोष शर्मा। हारा हुआ मैच लखनऊ जो बहुत आसानी से जीत सकता था, उनके मुंह से हारी हुई बाजी निकाल लाया। यहां पर आप देखो, उनसे एक गलती जरूर हुई। वो गलती ये थी कि जब अनिकेत वर्मा 6 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, सामने उनके कप्तान अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे और कैच ड्रॉप होता है अभिषेक पोरेल से। शायद यही वो लम्हा था जहां पर अनिकेत को यह एहसास हो गया था कि मेरी पारी शायद यहीं पर समाप्त हो सकती थी, तो अब मैं जितना खेलूंगा टीम कंट्रीब्यूशन में खेलूंगा, ना कि अपने लिए। शायद यहीं से उन्होंने गियर तब्दील किया और फिर वो जो करके गए हैं हम सबके सामने है, क्योंकि उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स ने कुछ गलत किया ही नहीं। जब आप 163 रनों का पीछा करते हो तो कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि आप इतने कम टोटल पर भी टॉप ऑर्डर आपका बिखर जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैक फ्रेजर मैकगर्क ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, एक एंकरिंग रोल प्ले करते हुए, यानी अपनी कंडीशन के विपरीत जो अमूमन वो बहुत तेजी से करते हैं। फैफ डुप्लेसी
लग रहे होंगे आपको 40 साल का, लेकिन एहसास दिलाने वाले नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, वन ऑफ द बेस्ट एथलीट, एक बढ़िया हाफ सेंचुरी लगा के गए और वो इस टीम के वाइस कप्तान है। इसके अलावा सबका कंट्रीब्यूशन है। अभिषेक पोरल रन बना कर गए हैं, केएल राहुल बहुत तेजी से रन बनाए, इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स भी नाबाद गए हैं। तो अगर ओवरऑल आप समअप करना चाहोगे तो डीसी एक बेहतर टीम दिखी है एसआरएच से। एसआरएच का जो हवा बना हुआ था पिछले 2 मुकाबलों में, वो हवा खत्म होता नजर आ रहा है। अब ये चीज एहसास हो रहा है कि एसआरएच का मतलब है सिर्फ और सिर्फ टॉप 3, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, या आप बहुत किसी और को इंक्लूड करना चाहते हो तो वो है, अब अनिकेत का नाम जोड़ सकते हो आप, इसके अलावा हेनरी क्लासन। अगर इनमें से किसी 3 ने रन बनाए तो एसआरएच अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है, अदरवाइज एसआरएच ध्वस्त नजर आती है। वहीं पर मिचेल स्टार्क की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्वालिफायर 1 में एसआरएच को अकेले ध्वस्त कर देते हैं, मैन ऑफ द मैच बनते हैं, 2024 की बात। फाइनल में एसआरएच को अगेन अकेले ध्वस्त कर देते हैं, फिर मैन ऑफ द मैच बनते हैं, 2024 फाइनल की बात है। और यहां पर अगेन 5 विकेट का हॉल लेके जाते हैं। एसआरएच टीम मतलब उनके आगे कुछ नहीं, वो ऑरा मेंटेन करके चल रहे हैं मिचेल स्टार्क। पिछले 7 गेंदों में 2 बार ट्रेविस हेड को आउट कर चुके हैं। वही ट्रेविस हेड जो दूसरे बॉलर्स को सपने में भी सोने नहीं देता, वही खिलाड़ी स्टार्क के सामने पानी मांग रहा है, क्योंकि खेलने के लिए उनको मेंटली प्रेशर भी फील हो रहा है। जो अमूमन स्ट्राइक पर खुद आते हैं पहली गेंद के लिए, वो यहां पर अभिषेक शर्मा को ला रहे हैं। तो आप सोचो मिचेल स्टार्क का खौफ उन बैटर में कितनी हद तक फैला होगा, क्योंकि डीसी ने ऑक्शन में इस चीज को जाहिर कर दिया था कि भाई हम स्टार्क को लेके आए हैं, हम मुकेश कुमार हमारे पास पहले हैं, हम आरटीएम लगाएंगे, हम नटराजन को लेके आए और हम मोहित शर्मा जैसे तेज गेंदबाज जो डेथ ओवर में बहुत कारगर हैं उनको लेके आए। तो उनकी स्ट्रैटेजी बहुत साफ है कि भैया वो एज अ चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसी रेस में वो एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2 में से 2 मुकाबले जीतकर प्रेजेंट टाइम में नंबर 2 की उस लिस्ट में विराजमान है। लेकिन वही एसआरएच जो अमूमन पिछले सीजन आपको हमेशा टॉप 4 में नजर आई थी, वो अब नीचे जाती हुई दिख रही। अगर ऐसा ही उन्होंने 2-3 मुकाबले और उनके हाथ से फिसले तो शायद टॉप 4 में क्वालिफिकेशन के भी लाले पड़ने वाले। अब आपको क्या लग रहा है, वो चीज हमें सीधा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप जर्सीज के बारे में सोच रहे हैं, आईपीएल जर्सीज के बारे में, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मीशो का लिंक है, फ्लिपकार्ट का लिंक है, आप चाहें तो बहुत इजीली बाई कर सकते हैं और क्वालिटी चेक कर सकते हैं। बट हाँ, स्टोर पर जाना, फॉलो जरूर कर लेना। दूसरी बात है कि उनका रिव्यू जरूर आप शेयर कर देना फीडबैक के तौर पर। बाकी अगर लगातार ऐसे कंटेंट को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।